वक्फ में शहीदों को ज़मीन देने की बात सामने आ रही है। इसको लेकर के शादाब शम्स उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। ये बात जेपीसी में रखी गई है, ये कितनी सच है और इसमें क्या तथ्य हैं, इसको लेकर के हम बात करते हैं शादाब शम्स से, जानते हैं उनसे कि वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है उसको लेकर के उनका क्या मानना है। सर, देश के शहीदों को वक्फ बोर्ड की ज़मीनें देने का एक प्रस्ताव सामने आया है, जेपीसी में आपने प्रस्ताव रखा है, ऐसा सुनने में आ रहा है, तो इसमें क्या सच्चाई है और वक्फ बोर्ड ऐसा कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है इसको करके ऐसा कर सकता है? देखिए, 28 तारीख को हम वक्फ बोर्ड उत्तराखंड की ओर से, क्योंकि हम स्टेक होल्डर्स हैं, हम वहाँ गए थे और हमने अपनी बात को, अपना जो विषय था वो जेपीसी के सामने रखा, माननीय अध्यक्ष और माननीय सम्मानित सदस्यों के समक्ष संसद के अंदर रखा। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वहाँ की जो बातें हैं उनके ऊपर हम कोई भी बात बाहर करने के लिए अधिकृत नहीं है। ये विषय क्योंकि जेपीसी का है और जेपीसी की रिपोर्ट में आना है हमने क्या क्या प्रस्ताव रखे हैं, क्या क्या बात कही है, हमने क्या कहा है, आपके क्या सूत्र हैं ये आप जानें। लेकिन हमारा विषय ये है कि उत्तराखंड ने जो प्रस्ताव वहाँ रखे हैं वो देश के लिए नज़ीर ज़रूर बनेंगे, ये हमारा मानना ज़रूर है। अच्छा शादाब भाई, जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट को लेकर के एक बड़ा पूरा जद्दोजहद चल रही है, उसमें आपका क्या मानना है कि इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और जो ज़मीनों को लेकर के दूसरी पार्टी जिसमें दावा कर रही हैं कि मुसलमानों की ज़मीनें कब्जाने की ये बात की जा रही है, उसमें क्या तथ्य हैं? अमेंडमेंट बिल्कुल किया जाना चाहिए। बताइए, जो ज़मीनें वक्फ में दर्ज हैं और मौजूद नहीं हैं, कैसे लाएंगे ज़मीनों को वापस? वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के सामने एक ज़मीन के ऊपर सामने कब्ज़ा हो रहा होता है और अध्यक्ष की इतनी हैसियत नहीं है, वक्फ बोर्ड की इतनी हैसियत नहीं है कि उस होती हुई ज़मीन के कब्ज़े को वो रोक सके। उसका काम है कि वो धारा 54 करे, धारा 56 करे, फिर पुलिस कार्रवाई करे, फिर वो प्रोसीजर चले, वकीलों को पैसे दो, वकील कार्रवाई करने के बाद उस पर पोजीशन हटवाए। यही काम रह गया है वक्फ बोर्ड का। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं होनी चाहिए क्या? तो अमेंडमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है? तो ये मजाक बना दिया लोगों ने। इससे पहले दुनिया भर के अमेंडमेंट हुए, इस बार अमेंडमेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? और कह रहे हैं लोग ज़मीन छीन ली जाएगी मुसलमानों से। मुसलमानों के पास है क्या जो ज़मीन छीन ली जाएगी? कौन से मुसलमानों से? गरीब मुसलमानों से पूछो, कोई ज़मीन है क्या उनके पास? कुछ बनाए हैं कहीं अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे कॉलेज, अच्छे इंस्टीट्यूशन बनाए हों कहीं? कहीं नहीं है, बेवकूफ़ बनाया है सर। तो अमेंडमेंट ज़रूरी है, देश की और वक्त की ज़रूरत है अमेंडमेंट। और मुझे उम्मीद है कि जब अमेंडमेंट के साथ नया वक्फ एक्ट आएगा तो देश को ताकत देने वाला एक्ट होगा। वो लोग, जो चंद लोग ज़मीन को के बेनिफिशियरी हैं और ज़मीन को अपने कब्ज़े में लेके बैठे हैं, हाँ वो लोग ज़रूर, उनके पेट में दर्द हो रहा है, वो नहीं चाहते कि ज़मीनों के अंदर अमेंडमेंट हो। इसलिए तमाम बड़े बड़े जो इजलास हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि वो सब जानते हैं कि अगर हम ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कराएंगे तो जो उनके हाथों में ज़मीन है, जिसको सरकार चाहती है कि गरीबों को मिले, वो उनके हाथों से निकल ना जाए। इसलिए तमाम कोशिशें की जाती हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स थे, जिन्होंने कहा कि किस तरह से उत्तराखंड ने प्रस्ताव दिया है जेपीसी में, और ये प्रस्ताव फ़िलहाल इस तरह से दिया गया है कि जो देश के शहीद हैं उनको भी वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को दिया जाए ताकि उनके जो परिवार पीछे रह जाते हैं उनके लिए एक सहारा हो सके। इस प्रकार का प्रस्ताव जेपीसी में उत्तराखंड की ओर से शादाब शम्स के द्वारा दिया गया है। फिलहाल ये कॉन्फिडेंशियल है, उन्होंने इसलिए इस पर बोलने से मना किया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रस्ताव भेजा है, अगर ये होता है भविष्य में तो ये एक नज़ीर साबित होगा। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।